आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शिक्षा और ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है। हर बच्चे को शिक्षित और ज्ञानी बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। आज हम बात करें तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मासिक वेतन लाखों रुपए तक पहुंच गई है। फिर भी कई शिक्षक अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभाते हैं। आए दिन आप भी सोशल मीडिया पर कई शिक्षकों के वायरल वीडियो देखते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे जिनके दिल में शिक्षा के प्रति ऐसा जज्बा है कि वे किसी भी गरीब बच्चे को स्कूल से दूर रहते नहीं देख सकते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी गरीब मजदूर की संतान शिक्षा से वंचित ना रहे, हर बच्चा स्कूल आए और शिक्षा ग्रहण करे। इसके लिए इन मास्टर साहब ने ऐसी पहल की है जो पूरे महकमे में मिसाल बन गई है। हर कोई इस मास्टर जी की पहल की तारीफ कर रहा है। आखिर कहां और किस शिक्षक ने ऐसी कौन सी पहल की है कि लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो चलिए बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जी हाँ, 9th क्लास में एडमिशन है, लेकिन सर के बारे में सारे ने कार्य सुना और बहुत अच्छा लगा कि पर मंथ 50 रुपीज़ उनकी तरफ से जो गिफ्ट पहली से 5वीं तक का मिलेगा, इसके लिए बहुत अच्छे सर को सर दें, धन्यवाद। यह प्रेरणादायक खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सामने आई है। जिले के पिपलौदा तहसील मुख्यालय के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक गणेश मालवीय ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से एक अनोखी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने घोषणा की है कि जो भी विद्यार्थी इस वर्ष पहले से 5वीं कक्षा में नया एडमिशन लेंगे, उनकी ओर से प्रति वर्ष 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षक गणेश मालवीय का मानना है कि गरीबी और निजी स्कूलों की महंगी फीस के कारण कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वहीं शासकीय स्कूलों में सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाएं और सुविधाएं होते हुए भी मजदूर वर्ग के पालक अपने बच्चों को मजदूरी पर साथ ले जाते हैं, जिससे वे पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। ऐसे में शिक्षक मालवीय चाहते हैं कि ये बच्चे शिक्षा से जुड़े और शासकीय स्कूलों का रुख अपनाएं। और वर्तमान में एडमिशन चालू है, तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि पहली से 5वीं तक इस सत्र 25-26 में जो भी बच्चा नया एडमिशन लेगा, मैं उसके 50 रुपये महीने के हिसाब से छात्रवृत्ति दूंगा। सालाना 12 महीने की 600 रुपये साल की पड़ेगी और ये मेरी स्वेच्छा से मेरे वेतन से दूंगा और ये प्रोत्साहन राशि रहेगी, बच्चा उसको कहीं भी खर्च करे। बाकी जो सरकार की योजनाएँ हैं, मध्याह्न भोजन हुआ, ड्रेसें हुई, पुस्तकें हुई, जो भी आना वो सारी चीज़ें अपनी जगह रहेगी। ये मेरी तरफ से रहेगा। क्या कारण रहा कि आपको शुरू करना पड़ा, क्या देखा? हाँ, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो मेरा ऐसा कोई अलग से ये नहीं था, क्योंकि मैं सरकार की योजनाओं के साथ में ही चलना चाहता हूँ। सरकार की मेन जो उद्देश्य था सरकार का कि वो बच्चों को एडमिशन के लिए मुख्य रूप से शिक्षकों को बोलती है। अब शिक्षक जो है घर घर भी जाते हैं, गाँव में भी हम जाके बोलते हैं बात, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो एकदम अटैक करती है माइंड पे कि नहीं चलो आर्थिक सुविधा मिल रही है, तो वो पालकों का एक रुझान भी आता है और वो एक इंटरेस्ट भी रहता है कि भाई थोड़ा बच्चे को अपने को खर्चे के लिए कुछ खर्चा मिल जाएगा। प्राइवेट स्कूल के बनिस्बत जो खर्चा प्राइवेटों में लगता है, तो साल भर का जो भी 12-13 हज़ार का खर्चा है वहाँ में, उसमें हमारी सरकारी विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और ऊपर से इनको कुछ मानदेय भी मेरी तरफ से एक छात्रवृत्ति। स्कूल में जो है ज़्यादा राशि के कारण जा नहीं पाते बहुत राशि तो सर प्राइवेट स्कूल का तो पता नहीं क्या, एक ऐसा गरीब तबके में ऐसा हवा बना हुआ है कि हम सरकारी में पढ़ें तो हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट में पढ़ेंगे। और प्राइवेट स्कूलों का तो मैं बताऊं आपको, वास्तविकता बता दूं कि वहाँ पर फीस वसूली जाती है, ड्रेसों के लिए पैसा वसूला जाता है, किताबें अनशन किताब। बच्चों को आदर सुधारने के लिए आया यहाँ पे। ये सर बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे स्कूल नई खुली है, तो यहाँ हॉस्टल है जी, तो कभी सुविधा हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे बच्चों को भी पहले दूसरी से कभी पढ़ाई मिलने बात कही है। सर की तरफ से भी एक राशि की योजना शुरू कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं जी? 600 रुपया ये बोल रहे हैं आप साल भर, महीना का 50 रुपया किसी बता रहे हैं। भेजेंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे आप? तो भेजेंगे आप, ये सुविधा हो जाए तो बढ़िया बात है। इस आर्थिक प्रोत्साहन का उद्देश्य केवल एडमिशन बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। शिक्षक की यह पहल न केवल छात्रों और अभिभावकों को राहत देने वाली है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है। गणेश मालवीय की इस पहल की अब चारों ओर सराहना हो रही है। अभिभावक और अन्य शिक्षक इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं। यह पहल न सिर्फ बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में उत्कृष्ट कदम है, बल्कि यह साबित करती है
कि यदि एक शिक्षक ठान ले तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है और विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो शासकीय स्कूलों की ओर भी आएंगे और यहाँ वाकई में हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। सर की ये योजना जो है प्रत्येक विद्यार्थियों को 50 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो छात्रवृत्ति वो प्रदान कर रहे हैं, सालाना मंथली जो है 600 रुपये हो रहे हैं और बच्चों को ये प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो शासकीय विद्यालयों की ओर बढ़ें और अच्छे से यहाँ अध्ययन अध्यापन करें, क्योंकि सरकार इन विद्यालयों को चलाने के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है। अब भोजन व्यवस्था हो रही है, यूनिफॉर्म की हो रही है, किताबों की हो रही है, अलग से छात्रवृत्ति मिल रही है, फिर भी बच्चों का प्राइवेट स्कूल की ओर ज़्यादा रुझान हो रहा है। तो इसलिए सर का बच्चों के लिए प्रोत्साहन एक बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों के। नहीं सर, श्री सर माली सर ने जो योजना रखी बहुत अच्छी है और इसमें क्या गरीब तबके जितने बच्चे सारे वो सरकारी स्कूल में प्रवेश लेंगे तो उनकी सरकारी सारी योजनाओं का उन्हें फ़ायदा मिलेगा और उनका आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे आसपास के जो भी लोग हैं वो भी इससे इंस्पायर होंगे और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का पूरा प्रयास करेंगे और सर का प्रयास अच्छा है और ये मंथली 500 के साथ 660 के हिसाब से जो है वो 600 रुपये वार्षिक दे रहे हैं। तो हम भी आशा करते हैं ऐसे बच्चे स्कूल आए और सरकारी स्कूल का गौरव बढ़ाए। माता पिता के जो प्राइवेट स्कूलों के प्रति रुझान है उससे थोड़ा उनको सीख मिलेगी कि उससे गवर्नमेंट स्कूलों में भेजें ताकि बच्चे आगे बढ़ करके जैसे सीएम राइज अच्छी स्कूलों में प्रवेश दे सके उनको। शिक्षक गणेश मालवीय ने मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में जिस नए युग का श्री गणेश किया है वही माँ सरस्वती की सच्ची आराधना है। सभी शिक्षक बच्चों को आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो वे घर घर जाकर पढ़ाई से वंचित बच्चों को स्कूल से तो जोड़ ही सकते हैं। शिक्षक गणेश मालवीय की राह पर हर शिक्षक चले तो हमारा देश जरूर विकसित बन जाएगा। ये खास खबर हमें भेजी है रतलाम से राहुल बैरागी ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।